हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रूअल हस्बैंड एपिसोड 24। टाइटल है रात से पर्दा उठ गया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रूही काफ़ी देर तक ऑटो में बैठने के बाद एक जगह अचानक से उसके ऑटो एक ट्रैफिक सिग्नल के पास आकर रुकी। तभी कैब ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाया। रूही घबरा गई और अपने आप को समझाने लगी। आरव भी इन सारी चीज़ों को अपनी ऑफिस स्क्रीन से देख रहा था, क्योंकि कैब का ड्राइवर भी आरव के साथ मिला हुआ था। आरव रूही की परेशानियों को देखकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वह रूही को कभी भी तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन आज वह कुछ नहीं कर सकता था। रूही को इन तकलीफ़ों का सामना खुद ही करना था। उसे इन तकलीफों से खुद ही गुजरना था। वह बस उसका सहारा तो बन सकता था, लेकिन आज रूही को अपनी सच्चाई का सामना खुद ही करना था। रूही घबराई और सहमी सी थी। तभी ट्रैफिक सिग्नल खुलने के बाद कैब दोबारा वापस चलने लगी और कुछ ही देर के बाद रूही का मोहल्ला, जहां रूही रहती थी, वह घर दिखाई देने लगा। उस मोहल्ले में आते ही रूही ने कैब ड्राइवर से एक तरफ कैब को रोकने के लिए कहा और उसने कैब ड्राइवर को पैसे दिए और ड्राइवर वहां से चला गया। लेकिन कुछ देर के बाद उसने गाड़ी को एक साइड लगाकर अपने कैमरे से रूही की रिकॉर्डिंग करने लगा और आरव उन चीज़ों को देख रहा था। रूही छुपते छुपाते अपने घर के पास पहुंची। तभी उसे अपने घर के पास काफ़ी सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। रूही के घर के अंदर एंटर करने के लिए 2 डोर थे, जिसमें से एक डोर रूही के घर के अंदर एंटर करने के लिए 2 डोर थे, जिसमें से एक रूही के रूम में खुलता था। उस डोर पर जो लॉक लगा था, उसकी की आज भी उसके पास मौजूद थी। रूही के गले में एक पेंडेंट था, जो कि उस लॉक की चाबी थी। असल में वह उसके घर के पीछे बने दरवाजे की चाबी थी। रूही ने उस गले से पेंडेंट निकाला और चाबी लगाकर ताला को खोला और चुपचाप घर के अंदर चली गई। तभी उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। रूही का भाई रेहान घर में मौजूद नहीं था और घर में सिर्फ उसके पेरेंट्स और कुछ और लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रूही चुपचाप घर के अंदर जाकर दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि तभी उससे दरवाजे के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। उसने सुना कि सर, हमने रूही को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें रूही का कोई भी पता नहीं लग पा रहा है। हमें उसकी कोई खबर नहीं मिली। हमें तो अभी कंफर्म भी नहीं हो पा रहा है कि रूही जिंदा भी है या मर चुकी है। मुझे रूही किसी भी हालत में चाहिए। ये साल आखिरी है। अगर इस साल भी हम उससे इन पेपर्स पर साइन नहीं करा पाए तो महेंद्र प्रताप की पूरी संपत्ति चैरिटी फंड में चली जाएगी और मैं ये कभी नहीं होने दे सकता। मुझे ये पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम चाहिए। मैंने उस बेवकूफ़ लड़की को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए नहीं बड़ा किया कि मौका आने पर मैं उसे गवा दूं। तुम्हें किसी भी हालत में उस लड़की को ढूंढना ही होगा। दरवाजे के पीछे से उसके पापा किसी से बात कर रहे थे। रूही इन बातों को सुनने के बाद वह काफ़ी हैरान हो गई और उसके पैरों तले तो बिल्कुल ज़मीन ही खिसक गई। उसके पैर बिल्कुल जम से गए। तभी रूही ने सुना कि पीछे से उसकी मम्मा अदिति की आवाज़ आ रही है। रूही का कुछ पता चला? नहीं, मुझे अभी इस लड़की का पता नहीं चला। मैं उसे कहीं से भी ढूंढ के ही रहूँगा। नील, मैंने आपसे कहा था कि उसे उस दिन कॉलेज मत जाने दीजिए। आप साइन करवा लीजिए, लेकिन आपने कहा कि कुछ नहीं होता। हम शाम को सबके सामने ये करेंगे। आपकी एक बेवकूफ़ी के चक्कर में देखें आज हमें क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। अगर इस साल रूही इन पेपर्स पर साइन नहीं हुए तो हम सब कुछ खो बैठेंगे। हमारी इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आपको याद है ना, जब रूही की माँ प्रेग्नेंट थी तब हमने उसे यह मेडिसिन दी थी।
जिसकी वजह से उसको 7वें महीने में ही दर्द होना शुरू हो गया था और उसको लग रहा था कि शायद उसकी डिलीवरी होने वाली है। पर उस बेवकूफ़ औरत को ये नहीं पता था कि हमने जो मेडिसिन उसको दी है उसकी वजह से उसका बच्चा भी मरने वाला है। हमने तो सोचा था कि हम उसके बच्चे को इस दुनिया में आने ही नहीं देंगे, लेकिन उसके आने के बाद हमें ये बात भी पता चल गई कि उसके दादा की आधी संपत्ति उसके नाम पर है और वह जिस लड़के से भी शादी करेगी तो उसके बाद उसकी पूरी संपत्ति उन दोनों की हो जाएगी। हमने इस वजह से रूही को हर चीज़ से दूर करके रखा था। आज तक हमने किसी भी लड़के को उसके अगल बगल भी भटकने नहीं दिया और जब हमारे पास सब कुछ हासिल होने वाला था उसी वक्त वो रूही बेवकूफ़ गायब हो गई। ये क्या हो रहा है नील, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कहीं से भी उस रूही को ढूंढ कर लाइए, जिंदा या मुर्दा मुझे नहीं पता, मुझे बस रूही चाहिए। रूही। इन सारी बातों को सुनने के बाद तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह उस दरवाजे को खोलकर उनके पास भी जा पाए। उसके पैरों के तले तो पूरी जमीन ही खिसक गई, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। उसके पैर बिल्कुल जम से गए थे। उसने अपने आप को काबू में रखा क्योंकि आज तक उसने बहुत कुछ सहा, इसलिए रूही अब इतनी कमज़ोर नहीं थी। रूही अब पहले वाली रूही नहीं थी। रूही अब बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी, अब पहले से ही बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। आरव रूही के पास एक कैमरा फिट करके रखा था और रूही के पास एक वॉइस रिकॉर्डर डिवाइस भी था, लेकिन रूही को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए रूही जहाँ जहाँ जिस तरह से चल रही थी, जा रही थी, उन सारी चीज़ें, उसके आसपास जो भी चीज़ें हो रही थी, उन चीज़ों की खबर आरव को भी हो रही थी। वह सारी चीज़ें सुन सकता था और नील और अदिति की बातों को भी उसने सुना था। अब उसका खुद पर से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह अपना कंट्रोल बस खोता ही जा रहा था और रूही भी काफ़ी ज़्यादा मायूस होती जा रही थी। रूही का दिल कर रहा था कि वह चीख चीख कर रोए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह उन सब से पूछना चाहती थी कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तभी उसे किसी के अंदर आने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आने वाला है। तभी रूही ने दरवाजे से दूर हटकर अपने बैक डोर से वापस निकल गई। उसे वैसे ही लॉक करने लगी। तभी उसने सुना कि कोई दरवाजे के अंदर आया है और यह कोई और नहीं बल्कि उसके नकली माँ बाप अदिति और नील थे, जो कि कमरे में आकर रूही को बहुत ही भला बुरा कह रहे थे और वह भी ऐसी बातें कर रहे थे जो रूही अब सुन भी नहीं पा रही थी। रूही ने चुपचाप उस दरवाजे को लॉक किया और वहां से वापस जैसे आई थी वैसे ही चली गई। किसी को पता ही नहीं चल पाया कि रूही वहां आई थी। रूही चुपचाप बस चले ही जा रही थी। कुछ देर के बाद उसे वही कैब ड्राइवर भी मिल गया। ड्राइवर आरव के कहने पर अभी तक वहां से गया नहीं था। रूही ने उससे कहा, भैया मुझे वापस जाना है, जहां से हम आए थे हमें वहीं वापस जाना है। कैब ड्राइवर ने गाड़ी घुमाकर जाने लगा। रूही पूरे रास्ते बहुत ज़्यादा शांत थी और अब तो उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वह कुछ सोच या समझ पाए। वह बस खामोशी से अपने सिर को अपने पैरों में झुकाए हुए थी। आज वह इन सारी चीज़ों को देखकर सुनकर उसके दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे। आरव भी रूही के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचता है। तभी कुछ ही देर में रूही भी वहां पहुंच गई। रूही बिना कुछ कहे चुपचाप कैब से उतरी और कैब ड्राइवर को पैसे दे दिए। उसने बाकी पैसे वापस भी नहीं लिए और चुपचाप ओबरॉय मेंशन के अंदर चली गई और अंदर जाते ही वह सीधा अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गई। आरव भी घर आ चुका था और उसने रूही को घर के अंदर आते हुए और अपने रूम में जाते हुए भी देखा। वह चुपचाप रूम में रूही के पास जाकर बेड पर बैठ गया और रूही के बगल में बैठा था और रूही को कुछ पता भी नहीं चला क्योंकि रूही की दुनिया तो बिल्कुल उजड़ सी गई थी। आरव रूही को इस हालत में देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि वह जब भी रूम में आता तो रूही उसे एक बार ज़रूर देखती थी, लेकिन वह जानता था कि आज रूही ने जो भी सुना, जो भी देखा, वह सब उसके लिए बर्दाश्त करना बिल्कुल भी आसान नहीं था।
आरव रूही के पास बैठकर उसके सिर पर अपने हाथ फेरने लगा। तभी आरव का टच फील होते ही रूही जाकर सीधा आरव के गले से लग गई और उसे कस के पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। आज रूही को इस तरह रोता हुआ देख आरव ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं सकता था क्योंकि रूही को इस सच्चाई से वाकिफ कराना उसी का प्लान था। वह चाहता था कि रूही को अपनी सच्चाई के बारे में पता चल जाए। रूही फूट फूट कर रोए जा रही थी और रोते रोते आरव की बाहों में ही सो गई। उसे पता ही नहीं चला आरव रूही को किसी बच्चे की तरह अपनी गोद में लिए हुए ही सुलाए रहा। वह उस तरह से ही रूही को लेकर उसे कसकर अपनी बाहों में समेटकर उसके बालों में अपनी उंगलियों को फेरते हुए उसके माथे पर किस कर उसके चेहरे पर हाथ फेरते फेरते कहा, मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम दुखी हो, लेकिन इस सच्चाई से मैं तुम्हें ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रख सकता था क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ जिसमें मैं, तुम और हमारा परिवार हो। उस नील और अदिति को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब उनके बुरे दिन की गिनतियां शुरू हो गई हैं। आरव रूही के चेहरे की मासूमियत और उसकी लाल सूजी आंखों को देखकर से अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि आरव ने ऐसा कभी नहीं चाहा कि रूही को कोई भी तकलीफ हो। आरव रूही के चेहरे को देखता ही जा रहा था और उसको अपनी बाहों में पकड़कर सो गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, प्यार भरी प्यारी सी कहानी। तो बहुत जल्दी मिलूंगी कहानी के अगले एपिसोड के साथ। थोड़ा सा इंतज़ार करिए सिर्फ FM जान के साथ।